ओम शांति। आज बाबा की 1 मार्च 86 के महावाक्य हैं और महावाक्यों का विषय है होली हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। बाबा हम बच्चों को पवित्र देव आत्मा बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए बाबा ने बताया हमें होली हंस बनना है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, सारे एग्जाम्पल बाबा ने ही दिए और वैसे ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बनाई है, चाहे ब्रह्मी का है या सर्फ का है या कच्छू का। और आज हंस की बात बाबा कर रहे हैं। हंस की बुद्धि को हमेशा शुद्ध बुद्धि दिखाया है, इसीलिए वो कंकड़ नहीं लेता, मोती ही चुगता है, माना गुणों को ग्रहण करता है, अवगुणों को नहीं लेता है। तो आज बाबा ने कहा हमें इसके लिए बनानी है अपनी हंस बुद्धि। माने जैसे हंस की बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ चीजें ग्रहण करता है, वैसे ही हमें भी स्वच्छ बातें ग्रहण करनी है। तो बुद्धि स्वच्छ होगी तो परखने की दृष्टि हमारी अच्छी हो जाएगी, और जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसी हमारी भावनाएं होती हैं, वैसे ही हमारी दृष्टि बन जाती है दूसरों को देखने की, और वैसी हमारी मुख से महावाक्य निकलते हैं। तो आज बाबा हमें इसके विषय में डिटेल में समझा रहे हैं। और ये महावाक्य वैसे तो नियमित ऑस्ट्रेलिया वालों को सुनाए गए हैं, लेकिन हम सब के लिए हैं। बाबा इसमें समझा रहे हैं यही थोड़ा सा समय है जबकि हमें अपने आप को हंस बुद्धि अर्थात गोल्डन बनाना है। थोड़े समय का पुरुषार्थ हमें लंबे समय की प्राप्ति कराएगा। यदि इस समय को हमने गंवा दिया तो भविष्य हमारा नहीं बनेगा। तो बाबा के शब्द हैं, आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। तो आज हम अपनी स्मृति में ले आए, हम सब होली हंस हैं और बाबा मुझ होली हंस को देख रहे हैं। मैं बाबा के सामने बैठा हूँ। जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब बाबा के सामने बैठे हुए हैं। यह साधारण सभा नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली, ये सिर्फ संगम पर होते हैं, जो भगवान के अडॉप्टेड बच्चे होते हैं। इस समय के अलावा कभी हो नहीं सकते, और बहुत थोड़े होते हैं जो सतयुग में जाकर देव आत्माएं बनते हैं। तो ये सभा बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है और साधारण भी नहीं है। दुनिया की सभाएं साधारण होती हैं, लेकिन ये सभा साधारण नहीं है, विशेष सभा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बना साधारणता नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। तो आज हमारा स्वमान रहेगा, मैं होली हंस आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, भगवान के सामने बैठने वाली विशेष सभा का मेंबर हूँ। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं। अब जो अपने को होली हंस समझेगा उसी को बाबा देखेंगे। जब हमने खुद को ही अब नहीं समझा तो दूसरे हमें कैसे समझेंगे, है ना। जो अपने को समझ सकता है उसको सब वैसा समझेंगे। तो मुझे पहले अपने आप को समझना है। तो बाबा आज होली हंसों को देख रहे हैं, तो पहले कौन निश्चित करेगा, बाबा या हम? मैं होली हंस हूँ। तो सभी कहाँ तक होली हंस बने हो, अब ये चेक करना है। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति। अब हंस बुद्धि का क्या रोल रहता है वो बाबा समझा रहे हैं। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले।
तो सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने और फिर साधारण करने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले, कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव उत्पन्न करने वाले ना हो। अपने को भी होली हंस, दूसरों को भी पवित्र होली हंस समझना है। दूसरों के प्रति ना अशुभ ना साधारण भाव हो, सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं, ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। तीसरा, अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, वही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसी भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल ही गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहते हैं हंस मुख। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। तो होली बुद्धि क्या होती है, वो बाबा ने सुनाया कि किसी के भी प्रति अकल्याण या व्यर्थ की बात ना हो, साधारण भी ना हो, ऐसा बुद्धि सोचने वाली। वृत्ति की बात, अब सबके प्रति शुभ भावना वाली वृत्ति। भाव चाहे किसी का कुछ भी है, आप अपने भाव स्वभाव को परिवर्तित कर उसको भी चेंज करना, ये है हमारी शुभ वृत्ति। तीसरा बाबा ने दृष्टि कहा, दृष्टि भी शुद्ध हो, साधारण देखते हुए भी, व्यर्थ देखते हुए भी उसको कल्याण की दृष्टि से देखना, परिवर्तन करना, ये हमारी शुद्ध दृष्टि रहेगी। और उसी अनुसार साधारण बोल तो खत्म हो गए, बुरे बोल खत्म हो गए, अब होने चाहिए हमारे श्रेष्ठ बोल, व्यर्थ भी ना हो।
ना साधारण ना व्यर्थ। बुरे की तो बाबा ने बात ही छोड़ दी। तो इसीलिए अब हमारे सबके लिए कल्याणकारी शुभ बोल हो। तो ऐसी दृष्टि, वृत्ति और और कृति माना बोल, तो ये सब हमारा हो तब हम होली हंस हो सकते हैं। तो हमें चेंज करना है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं आज चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। 86 के महावाक्य हैं। तभी बाबा ने कहा यदि हमने अभी परिवर्तन कर लिया तो बहुत समय जो दुनिया चलने वाली है उसका अधिकारी हमें बना देगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसीलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया। धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है। नॉलेजफुल बन गए ना। बाबा ने जो शब्द बोले वो तुरंत बुद्धि ग्रहण कर ले। तो हमें होली हंस उनकी ही सभा है और थोड़े समय का इस समय का पुरुषार्थ बहुत काल की प्राप्ति कराने वाला है। तो व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो जो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। यदि समझ गए तो बाबा ने कहा व्यर्थ और साधारण को अच्छी तरह समझ गए, श्रेष्ठ को शुभ को अच्छा समझा है। तो समझने का मतलब क्या होता है वो फिर प्रैक्टिकल में स्वतः ही आ जाता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया है, फिर करने किए बिना रह नहीं सकते हो। यदि समझ में आ गया तो किए बिना हम रह नहीं सकते। तो पहले चेक करो साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। इसीलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं होती। ये राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। हमारा साधारण ये व्यर्थ कब जाता है जब हमें राइट को समझने की शक्ति नहीं होती। तो हम रॉन्ग या राइट को राइट समझ लेते हैं। तो चाहे रॉन्ग है या व्यर्थ है उसको भी हम राइट समझ लेते तो हमारा समय व्यर्थ चला जाता है व्यर्थ। लेकिन समझते हैं मैं समर्थ राइट बोल रही हूँ। जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। रॉन्ग राइट को परखने की शक्ति ना होने के कारण हमारे मन की, समय की और वाणी की तीनों शक्तियाँ हैं। मन, वाणी और समय तीनों शक्तियाँ वेस्ट चली जाती हैं। और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। फिर स्थिति नहीं बनती तो दूसरों से कहेंगे मैं क्या करूं क्या करूं। क्लास लेते हैं दूसरों से अपने लिए तो दूसरों से फिर मेहनत लेते तो बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बनी। बाबा ने सुनाया और धारण कर लिया, समझ में आ गया तो व्यर्थ
खत्म हो जाना चाहिए। फिर श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल होंगे तो हमें किसी से मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। ना हमारा मन हमारे व्यर्थ संकल्प करेगा, उसमें शक्ति जाएगी, ना समय वेस्ट जाएगा और ना वाणी ही हमारी व्यर्थ होगी। तो बाबा कहते हैं होली हंस बुद्धि नहीं बनी है। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं, उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह भी नहीं सोचो। लेकिन व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। हैं, पहले खुद पर, फिर दूसरों पर और फिर प्रकृति पर। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगी। प्रकृति में वायुमंडल वाइब्रेशन व स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। तो तीनों पर विजय हो, है वायुमंडल वाइब्रेशन और प्रकृति, तो तीनों पर विजयी हूँ। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसीलिए नाम ही है वैजयंती माला। तो सभी विजयी हो ना। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात चांसलर बनना। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांस दी कहते हैं, चांसलर कहते हैं। बाप दादा माना कोई चांस लेता है तो कहते हैं इसने चांस ले लिया, चांसलर हो गया। और जो देने वाला है तो देने वाला ही जिसके पास होगा चांस वही देगा, तो वो भी चांसलर हो गया। तो दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे ही हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए गए। तो याद है आप लोगों को? बाबा 3 शब्द कहते हैं, वो साकार बाबा ने भी लास्ट में कहे। तो सुनाओ कौन से हैं वो 3 शब्द, किसको याद आते हैं? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। जो दूसरों को चांस देते हैं और अपने आप को चांस देने के निमित्त समझते हैं,
ये अभिमान नहीं कि मैंने चांस दिया है। तो उन आत्माओं में ये 3 विशेषताएं निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी की स्वतः आ जाती हैं। निमित्त भाव नहीं तो यह तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है, ना मैं और ना मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उल्टी कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त हैं अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है। हम जिसको जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जगदीप माला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई। दूसरा, जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए हैं, जो करेंगे स्लोगन निमित्त वालों के लिए हमारी सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए हैं, जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पालधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इसमें स्वतः ही उल्टी कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते या कहाँ भी रह सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। जिस सेवा सेंटर पर रहते हैं तो वहाँ पर सेवा का चांस लेना ये भी निमित्त बनना है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है।
एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं, ऑटोमेटिक सबका खाता सेवा का बाबा के पास है। बाबा कह रहे हैं मुझे एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती हैं। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, बाबा के पास तो जो करता है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा है। तो कोई देखे या ना देखे, हमें फाइल दिखाई दे या ना दे, बाबा के पास ऑटोमेटिक फाइल है सबकी। जिस दिन से सेवा के स्टेज पर आए, सेवा के निमित्त बने, तब से हमारी फाइल में जमा का खाता जमा हो रहा है। तो बाबा अकाउंट ऐसे नहीं रखता, उसके अकाउंट हमारे अकाउंट में जमा होता जाता है। तो जिस स्टेज से करता है, माना जो हमारी अंदर की स्थिति है, तो जिस स्थिति से हम सेवा करते हैं, जितना करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, तो जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। तो भावना की बात है, किस भावना से करते हैं। कोई थोड़ा भी करेंगे, शरीर नहीं चलता है फिर भी कर रहे हैं, बाबा का यज्ञ है मैं भी कुछ करूं। धन नहीं है तब भी करते हैं, समय नहीं मिलता फिर भी टाइम निकाल कर थोड़ा सा कर लेते हैं कि हम भी अपना भाग्य भगवान के पास जमा कर लें। तो बाबा कह रहे हैं तो उनका जमा होता ही रहता है। संकल्प आया मैं इतना करता मैंने इतना किया, तो वो जमा नहीं होता। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा गुप्त अकाउंट है, वो ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से इसने निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के धरनी के टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल होती है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की धरती स्थिति वहाँ की, और हमारे पिछले कर्मों के कारण भी हलचल होती है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के धरनी के टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है, और शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग। शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा करने में सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। हिम्मत और उमंग दोनों ही पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। दिखाते हैं ना उसको, भीम को बहुत लंबा चौड़ा दिखाया है। युधिष्ठिर भी बहुत शक्तिशाली थे, अर्जुन भी थे, तो सारे पांडवों को शक्तिशाली दिखाया है। मोटा भी दिखाते हैं, लंबे भी दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा वो शरीर की बात नहीं है, वो अपनी स्थिति की, मन बुद्धि की बात है। इसीलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज़्यादा हैं,
भटकती हुई आत्मा के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। ये वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो हर एक बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस दृष्टि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो गए, बाप तो रिटायर हो देखेंगे। इसीलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, अब बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं, विशेषताएं दिखानी हैं। फिर वही बात है, हम सभी विशेष आत्माएं हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो ये सदा यह है, विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष है। विशेष सोचने से शक्तिशाली बन जाते हैं, व्यर्थ खत्म हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, देखना भी विशेष है, बोलना भी विशेष है, करना भी विशेष है और सोचना भी विशेष है। हर बात में वह विशेष शब्द लगाने से स्वतः ही बदल जाएंगे। इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करो। इसी से तो जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। विशेष शब्द लगा रखेंगे तो संपूर्ण बनने के लक्ष्य को सहज प्राप्त कर लेंगे। सेकंड है, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का और बाप मेरा। शक्तिशाली स्मृति, मैं बाप का, बाप मेरा, ये याद रहेगी तो स्थिति भी हमारी शक्तिशाली हो जाएगी। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः ही होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही स्मृति भी एक स्विच है।
स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति कमजोर। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त, तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरा है सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आए यह तो हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। अच्छा, आज बाबा का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती, उसकी उदासी मिट जाती। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोल्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। है स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, माना दुख देने वाले का काम है दुख देना, और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। ओम शांति।